ओम श्री जगदम्बायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से भीष्म जी के जन्म की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, कल की कथा में हमने सुना था कि गंगा मैया को श्राप लग गया था और फिर उनका जन्म पृथ्वी पर हुआ था। अब हम आगे की कथा को श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। सूत जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्तजनों, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में कल्प के अनुसार कथा अलग अलग तरीके की होती है कि जैसे देवी भागवत में कुछ कल्प के अनुसार अलग कथाओं का प्रसंग है और भागवत जी में कुछ अलग है। इसलिए हम सबको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कल्प के अनुसार ये कथाएं होती हैं। जैसे श्री भागवत जी कब लिखी गई उस समय की कथा और श्रीमद् देवी भागवत कब की रचना कब हुई, इस प्रकार से। तब सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि पूछते हैं कि सकदाचित बने घोरे गंगा तीरे चरन नृपः ददर्श मृग शावांशी सुंदरी चारुभूषण। इस प्रकार से पूछते हैं कि हे सूत जी, ये तो बताने की कृपा करें कि वह गंगा जी कैसे वहां पर प्रकट हुई, वो कैसी थी, कैसा उनका स्वरूप था। सूत जी ने बताया कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक समय की बात है कि राजा शांतनु शिकार खेलने वन में गए। वे गंगा तट पर घने वन में घूम रहे थे। वहां पर अद्भुत आभूषणों को धारण किए एक सुंदर कन्या उन्हें दिखाई दी। उस कन्या को देखकर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए। वे उससे मधुर वचनों से बोले, देवी तुम कौन हो? गंधर्वी हो, यक्षिणी हो, अप्सरा हो या नाग कन्या हो? इसमें से कौन हो? तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। राजा शांतनु को यह ज्ञात न था कि यह कन्या गंगा है, परंतु गंगा जानती थी कि ये पिछले जन्म के राजा महाभिषेही हैं। इन दोनों को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था कि तुम पृथ्वी लोक में जन्म लो और पति पत्नी बनो, जो इस समय शांतनु के रूप में पैदा हुए हैं। अतः पूर्व जन्म के प्रेम संबंध को स्मरण करके गंगा ने राजा की बात को स्वीकार कर लिया। साथ ही हंसकर उनसे कहा, महाराज, पहले आप मुझे वचन दें, वचनबद्ध हो जाएं, तब मैं आपको अपना पति स्वीकार कर सकती हूँ। हे राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूँ, वह चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे आप रोकेंगे नहीं। मुझे काम करने से, मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं बोलेंगे। जिस दिन भी आप मेरी बात को ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर जहाँ चाहूं चली जाऊंगी। वसुगण गंगा जी से अपने जन्म लेने की बात प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे।
और गंगा मैया ने इसीलिए ऐसा प्रण करवाया था, वचन मांगा था। अगर ऐसा वो वचन नहीं मांगती तो उन वशों का उद्धार होना असंभव था। अब महाराज शांतनु अगर वचनबद्ध नहीं होते तो विवाह होना भी मुश्किल था, क्योंकि गंगा मैया को तो वचन दे दिया था कि मैं तुम्हारा अवश्य उद्धार करूंगी। राजा ने उनकी बात को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए गंगा ने अपनी यह योजना बनाई थी। शांतनु ने कहा, मुझे तुम्हारी ये सब बातें स्वीकार हैं। राजा के हाँ करने पर गंगा जी को वे अपने राज्य भवन में ले गए और वहाँ बड़े धूमधाम से गंगा मैया के साथ उनका विवाह हो गया हस्तिनापुर में। राजा शांतनु के संयोग से दिव्य गंगा को अब गर्भ ठहर गया। उनसे पुत्र के रूप में पहले वसु की उत्पत्ति हुई। गंगा ने उस बालक को उत्पन्न होते ही गंगा जल में बहा दिया। इस प्रकार उनके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें बालकों ने जन्म लिया तथा उनके जन्म लेते ही गंगा जी ने उन्हें गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। इस पर राज्य में हाहाकार मच गया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। राजा शांतनु को भी बड़ी चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? अगर इससे कुछ पूछता हूं तो ये अभी चली जाएंगी, नहीं पूछता हूं तो कैसे नहीं पूछता हूं। अब वे बड़े मजबूर हो गए कि इस संसार में मेरा वंश किस प्रकार स्थिर रहेगा, वंश परंपरा कैसे बनेगी। यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है, ये तो बड़ी पापिन है। मैंने बिगर सोचे समझे इनको वचन दे दिया। भला कौन ऐसी माँ होगी जो अपने ही बच्चों को प्रवाहित कर दे। तभी तो इसने अपने 7 पुत्र गंगा में बहा दिए हैं। मैं इसे मना करता हूँ तो यह निश्चय ही मुझे छोड़कर चली जाएंगी। वंश की रक्षा हेतु यत्न करना मेरे लिए आवश्यक है। इसके पश्चात 8वां पुत्र धो नामक पशु गंगा के उदर में आया, जिसने अपनी पत्नी के कहने पर वशिष्ठ मुनि की नंदिनी नाम की गाय को चुराया था। उसे देखकर राजा शांतनु गंगा के पैरों में गिरकर बोले, हे देवी, इस समय तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसे तुम गंगा में विसर्जित ना करो। तुमने मेरे 7 पुत्र मार डाले हैं, इस 8वें पुत्र को जीवन दान प्रदान करो। राजा के यूं कहने पर गंगा ने राजा से कहा, हे राजन, इस बालक को तो जीवित रखने की मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया है, अतः मैं अब यहाँ नहीं रह सकूंगी। आप निश्चय से जान लीजिए कि मैं गंगा हूँ। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही मैं यहाँ आई थी। महाभाग गांगे नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति स्वीकार किया था। पालन पोषण के पश्चात जब यह बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे लौटा दूंगी। इस प्रकार यह कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। राजा शांतनु के दुख का कोई पारावार न रहा। अब वे बेचारे करते भी तो क्या करते। इस घटना के बाद राजा शांतनु बड़े दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक बार शिकार खेलने गए थे गंगा के किनारे। फिर वे धीरे धीरे गंगा तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक राजकुमार को देखा जो गंगा तट पर खेल रहा था। वह बालक एक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ रहा था। यही उसका खेल था। गंगा जी उसी रूप में वहां प्रकट हुई जैसे पहले वह सुंदर
रूप में उनके सामने प्रकट हुई थी। गंगा बोली, राजन, यह तुम्हारा पुत्र है। अब तक मैंने इसका पालन पोषण किया है। यह बालक 8वां पुत्र वसु है। अब मैं इसे आपके हाथों में सौंप रही हूँ। इतना कहकर गंगा ने बालक को राजा शांतनु को सौंपकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। हस्तिनापुर पहुंचकर महाराज शांतनु ने बड़ी धूमधाम के साथ अपने पुत्र का उत्सव मनाया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भीष्म जी के जन्म पर गंगा की उत्पत्ति में जो कारण थे वह मैंने आप सबको बता दिया है। इस प्रकार से इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और सुंदर कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बाये नमः।